ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के 25 अक्टूबर 2021 আজকে বিশেষ বাবা বলেছেন সার্ভিস করার জন্য। সার্ভিস দিয়েই আমাদের পুণ্যের খাতা জমা হবে। তো আজকে বাবা বিশেষ সার্ভিস উপরে জোর দিচ্ছেন। বাবা বললেন, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसीलिए संगम पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। संगम जुगेई हमारे भविष्य राजाई जन्नो तैयारी होते होवे। प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नसीन बन सकते हैं? की शौक थाकले बोले ना खूब शौक आछे आमार, तो बाच्चादेर मध्य की शौक थाकले गद्दी नसीन हाँ भविष्य राजगद्दीर खूब काछे चले आसते पारबे। बाबा बोलें, ऑलराउंडर सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते। जो ऑलराउंडर सर्विस कर बहुतों को सुख देते, उन्हें उनका उजरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसे होशियार बनो जो माँ बाप का शो कराओ। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसे बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा मतन होए दिखाइते होवे। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। এই দুনিয়াটা হয়ে গেল খুব পাপের দুনিয়া। তো বাবাকে কি বলতেছে, বাবা এমন দুনিয়াতে নিয়ে চলো যেখানে সুখ আর চैन হবে। এখানে সুখও নাইও শান্তিও নাই, সব বেচैन হয়ে আছে। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया क्या है। पापेर दुनिया कोनटा और पुण्येर दुनिया। पुण्येर दुनिया हইল सतीयुग और पापेर दुनिया हইল कलियुग। जे कलियुगेर मध्य এখন আমরা আছি। तो बाबा बोलें, इस दुनिया को कहा जाता है पतित दुनिया। किसको पावन दुनिया कहेंगे? भल मनुष्य कहते हैं कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला आओ, परंतु जानते नहीं। आसो बोले बोले किंतु जाने ना के पावन बनाबे। तो पावन बनान के नहीं हाँ এই দুনিয়াকে পাবন বানানোর জন্য ডাকছে, কিন্তু পাবন বানানোর জন্য বাবাই আসেন। तो मानुष तो जाने ना। बल मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, सबाई डाके, परंतु यह कोई को पता नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी, कखन होबे और किभाबे होबे। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसीलिए नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसीलिए नॉलेजफुल ज्ञान
फिर पावन कैसे बने, पतित पावन कौन और पावन दुनिया कौन, यह सब तुम बच्चे अभी जानते हो। पतित पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। पावन दुनिया हलो सतयुग। दुनिया भारत में ही होती है, तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इसीलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो। हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप जुक्ति बता रहे हैं। पावन दुनियाते जावार जन्नो बाबा এখন जुक्ति बाताচ্ছেন। बाप कहते 1 सेकेंड में जुक्ति बताता हूँ, बेशी समय लागबे ना, 1 सेकेंडे। बाप आते हैं नई दुनिया का राजभाग देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सीख लाते। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू देवी देवता धर्म भारत का ही पहला पहला था। फिर जरूर पुनः जन्म लेते आए होंगे, जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनः जन्म ले वृद्धि को पाते। वृद्धि का बौद्धों का धर्म स्थापन करने वाला बौद्ध धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध वह हो गया धर्म स्थापक। एक बौद्ध से कितने ढेर बौद्धिस्ट निकले। गौतम बुद्ध आसलो और बौद्ध धर्म स्थापन करलो, कत बौद्धिस्ट बेर हुए गेल। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए। सब धर्म के अपने अपने चलता आता है। वैसे सब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जखन देवी देवता धर्म छिलो बस, तो और कोई नहीं थे। देवी देवता धर्म जखन छिलो तखन अन्य कोनो धर्म छिलो ना। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली ना, जरूर कोई ने स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते, इसीलिए बाप को आना ही पड़ता संगम पर। अभी सब मनुष्य मात्र पति दुनिया में है। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लाम, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं था। एक ही धर्म छिलो नतून दुनियाते, देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म। वह देवता धर्म अब प्राय लुप्त है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता हूँ तब जब पुरानी दुनिया को
बदलना है। अभी पुरानी दुनिया की इंड है, पुरानी दुनिया परिवर्तन होवे माना शेष। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारत लड़ाई से ही पुरानी दुनिया सुख दो क्योंकि अभी रावण राज्य है, सुख दो क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहिए तो जरूर रावण राज्य है। बाप समझाते हैं अभी राम की स्थापना, रावण का विनाश हो जाता। मैं जो युक्ति बताता हूँ, जो सिखलाता हूँ, जो सिखलाते वही आकर नई दुनिया में राज करते। जरा सीखबे ताराई नतून दुनियाते राज करबे। यह ज्ञान वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सतीयुगे ये ज्ञानेर किछुई थाकबे ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। जिसकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म था, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही, ब्राह्मण देख के ही बाबा की करें। सर्वप्रथम बाबा ब्राह्मणदेर के ही এই জ্ঞানটা দিলেন। ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হইল। ব্রাহ্মণ ধর্ম পরে অন্য অন্য ধর্ম চলে আসে। चार दिन के बच्चे कोई कहते हैं नई दुनिया में तो इतने मनुष्य है नहीं। वहाँ एक धर्म था। इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कोई धर्म नहीं था। सुख दो क्योंकि अभी रावण राज्य है, राम राज्य चाहिए तो जरूर रावण राज्य। एटाও ना, सुख दो क्योंकि अभी रावण राज्य है, राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता। मैं जो युक्ति बताता हूँ वह युक्ति बताता हूँ, जो सीखते वही जाकर नई दुनिया में राज करते। यह ज्ञान वहाँ कुछ नहीं रहेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा नॉलेज है। जिसकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते। नंबरवार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, देवी संप्रदाय है
सतयुग में। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके, वहाँ एक धर्म था, इसीलिए क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवी देवता धर्म अब प्राय लुप्त है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया, यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू नाम दे देते हैं। जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बनाए, इसीलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडप्ट किया, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं, न किसी को मालूम है, न किसी को मालूम है। बाप ही संगम पर आकर भविष्य 21 जन्म की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इसीलिए बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आता हूँ। संगम पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 जन्म का चक्र लगाकर अंत में आते हैं। तो उन्हों को आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसे थोड़े ही क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते, वह इस दुनिया के लिए मैं आता हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती। यह बाप तो राजा ही स्थापन करते। यह कोई को पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। यह राज तुम्हारी बुद्धि में यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। ब्रह्मा द्वारा स्थापन कर रहे हैं। कल्प कल्प और कोई जान न सके अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। कोई बच्चों पर गिरहचारी भी बैठ जाती है। देह अभिमान है पहले नंबर की गिरहचारी। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा पूरी गिरहचारी बैठी है। तुम सेकंड में
सिद्ध कर बता सकते हो कि यह भारत तुम छीलो अब बिकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है। फिर हीरे जैसे बनना है। कहानी सारी भारत की है। बाप आकर हीरे जैसे बनाते हैं। फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का बड़ा भारी विघ्न पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसी को समझाना सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म के है ना। बहुतों को सुख देते तो उसका उजरा भी बहुत मिलता। कोई ऑलराउंडर हड्डी सर्विस करते। खुशी रहनी चाहिए हमको ऑलराउंडर सर्विस करनी। ऑलराउंडर बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चों को भी इतने होशियार हो जाए जो गद्दी ले सके। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताएं कुमारियों को इस सर्विस में खड़े हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस पर दिखाना चाहिए। शौक करना चाहिए। शो करना चाहिए। बाबा सुनाम करते लगे। बाकी सिर्फ मम्मा बाबा मम्मा मम्मा कहने से क्या फ़ायदा। उन जैसे बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। 1 नंबर 4 है। देह अभिमान की गिरहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। देह अभिमाने जखन गिरहचारी आसे तखन यज्ञते विघ्न रूप तैयारी है। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। যত পারা যায় তত দেহি অভিমানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। नंबर 2, अपनी पढ़ाई और सतयुगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। सतयुगी पद और पोजीशने नशाते थकते बोलो। श्रीमत पर चलना है। कोई भी भूल नहीं करनी है। प्रदान ईश्वरीय शान में स्थित रह हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व पोजीशन से मुक्त परेशानियों से मुक्त भव। सर्व परेशानी থেকে মুক্ত থাকো যখন ईश्वरीय शाने থাকবা। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नयनों व नज़रों में कोई भी समा नहीं सकती। इसी शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन रह नहीं सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते उन्हें मान स्वतः ही प्राप्त होता है और उनके
हर कर्म शानदार होते हैं, प्रत्येकटा कर्म शानदार होवे। स्लोगन, ट्रस्टी वह जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे, ताकि बोला होवे ट्रस्टी। ओम शांति।